कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे, तो इसने कहा हम शादी कर लेंगे। इसके घर वाले नहीं माने। शादी करना चाहते थे लेकिन मेरा रिश्ता पहले से तय था। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। इसने कहा उसको कत्ल कर दो। मैंने कहा मैं उसको कत्ल नहीं कर सकती। सबको यही था कि स्लिप होके गिर गई है। मुझे नींद की टैबलेट ला के दी। उसको मुंह पे शोपर चढ़ा के तो तकिए के साथ सांस बंद किया था। इन्होंने इतनी चालाकी होशियारी से दोनों काम किए हैं। इस तरफ शक तो शायद किसी के दिल में हो, लेकिन यकीन से हर बंदा ये कहेगा कि यार ये इसको कोई कत्ल नहीं कर सकता। जहाँ पर मुआशरे में बहुत सारे मसाइल हैं, वहीं पर वालिदैन का बच्चों की पसंद के खिलाफ उनकी शादी करवाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। वालिदैन बच्चों की रजामंदी के खिलाफ उनकी शादियाँ तो करवा देते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता उनका ये फैसला किन जराइम को दावत दे रहा है। दो मुल्ज़िमा कशमाला और मुल्ज़िम उस्मान को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने, मुल्ज़िम उस्मान ने अपनी बीवी को और मुल्ज़िमा कशमाला ने अपने शौहर को अपने आशना उस्मान की मदद से कत्ल किया। कत्ल करने के बाद दोनों मकतूल जो थे उनकी लाशों को दफना दिया जाता है और तिब्बी मौत का बहाना बनाया जाता है। सीआईए कोतवाली लाहौर में हम लोग मौजूद हैं। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दोनों मुल्ज़िमान से और सीआईए के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि असल में तफ्तीश है क्या। मेरे साथ इस पर मौजूद हैं मुल्ज़िमा कशमाला। इनकी ये जो सारी कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। अच्छा कशमाला, ये बताइएगा ये सारा मामला कैसे हुआ, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? हम कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे, तो इसने कहा हम शादी कर लेंगे। इसके घर वाले नहीं माने, तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी शादी से 6 माह बाद इसने शादी कर ली और इसने 2 माह में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। फिर इसने मुझसे बात की कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने बीवी को कत्ल किया, तो तुम अपने शोहर को छोड़ दो। मैंने कहा उसने मुझे नहीं छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए। इसने कहा उसको कत्ल कर दो। मैंने कहा मैं उसको कत्ल नहीं कर सकती। इसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी। इसने आपके हस्बैंड को कत्ल किया और आपने किसी को बताया भी नहीं, जबकि आप अपने हस्बैंड को कत्ल करने में मुशावरत थी या नहीं थी, आपकी रजामंदी थी या नहीं थी? दोनों की प्लानिंग थी। इसने कहा हम शादी कर लेंगे उसको कत्ल करने के बाद। कैसे मारा आपने अपने हस्बैंड को? मैंने उसको नींद की टैबलेट दी है और फिर ये घर आया, इसने उसका तकिए से सांस बंद किया और इसको बाहर ले जाके फेंक दिया। जब आपका हस्बैंड आप लोगों ने मार दिया मुशावरत के साथ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको उसके घर वालों ने दफना दिया। तो मैंने इसको बोला कि मुझसे शादी कर लो, अब इतना कुछ हो गया। तो इसने घर बात किया, इसके घर वाले फिर नहीं माने। इसने अपनी साली से शादी कर ली है। नहीं, आपने 2 जानें ले ली सिर्फ शादी करने के लिए आपस में, और उसके बाद फिर आप कहती हैं कि उसने आपने अपने हस्बैंड को मार दिया, उसने अपनी वाइफ को मार दिया। मारने के बाद भी आपके घर वाले नहीं माने, तो आप कोर्ट मैरिज कर लेती, कुछ और कर लेती। आपने इतना सारा कुछ करने के बाद भी किसी को बताया भी नहीं, इतना हीनियस क्राइम करने के बाद फिर आपने एक नई जगह पर शादी कर ली, वो क्या मामला है सर? इसने कहा अगर हम भागेंगे तो सबको शक हो जाएगा कि हमने मर्डर किए हैं, तो फिर मैंने शादी कर ली। कहाँ शादी की, कब की? 2 माह पहले की है। 2 माह पहले अपने हस्बैंड के मरने के कितने देर बाद शादी की आपने? 1 साल बाद। 1 साल बाद आपने शादी की। माँ बाप ने करवाई शादी? हाँ जी। वो लड़का क्या करता है? बैंक में जॉब करता है। उसको फिर आपने बताया कि मैं आपके साथ भी शादी में रजामंद नहीं थी, मैं किसी और से शादी करना चाहती थी? हाँ जी बताया मैंने, मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं तुम्हारे साथ रहना। मुल्ज़िमा कशमाला का आपने बयान सुन लिया। अभी मेरे साथ दूसरे मरकज़ी मुल्ज़िम मौजूद हैं उस्मान। इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि असल में सारा वाक़या है क्या और ये दोनों मर्डर कैसे हुए। उस्मान, ये बताइएगा कि सारा मामला कैसे, अपनी ज़ुबान में बताओ ज़रा। हमारी बातचीत तकरीबन 2017 से शुरू हुई है। बातचीत होती थी, पसंद करते थे। कैसे बातचीत शुरू हुई? आप इकट्ठे पढ़ते थे, क्या था? इकट्ठे पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? एकेडमी में। फिर उसके बाद बातचीत शुरू हुई, पसंद करने लगे, तो उसके बाद शादी करना चाहते थे लेकिन मेरा रिश्ता पहले से तय था। तो उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। मेरी शादी के 2 माह बाद वाइफ की डेथ हो गई और डेथ नींद की गोलियां दे के मैंने तकिए के साथ सांस बंद किया। डेथ तो ना होगी, फिर आपने कत्ल किया ना उन्हें? तकिए के साथ सांस बंद किया, उसके बाद वाशरूम में ले जा के तो लिटा दिया, तो दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ से बाहर आ गया और सबको यही था कि स्लिप होके गिर गई है। तो
उसी तरह उसने अपने शोहर को मारा। कैसे मारा उसने अपने शोहर को? उसमें आपकी कितनी मुआवनत थी, कितनी आपने उसमें आपका किरदार उसमें क्या था? उसने कुछ सामान मंगवाया था, नींद की गोलियां मंगवाई थी, वो मैंने ला के दी थी। नींद की गोलियां अपनी बीवी को भी खिलाई, उसके बाद वो सारा ड्रॉप सीन किया, फिर उसके हस्बैंड को भी, शोहर जो शराफत है उसको भी नींद की गोलियां खिला के क्या किया? उसको मुंह पे शोपर चढ़ा के तो तकिए के साथ सांस बंद किया था, तो उसको उठा के तो वेली में रख दिया था। इस सारी जो प्लानिंग के पीछे आप थे या उस्मान अपना जो कशमाला थी, कौन था? शमैला ने ज़्यादातर सोचा था कि शोहर को ऐसे ऐसे छोड़ आएंगे। उसकी नॉर्मल तदफीन हो गई, उसके बाद फिर तुम दोनों ने आपस में शादी करने के लिए कुछ जदोजहद की? घर वालों से बात की थी लेकिन नहीं माने वो। किसने की घर वालों से बात? दोनों ने की थी, फिर नहीं थे मानने। तो फिर तुमने क्या सोचा? फिर शादी हो गई थी दोबारा, फिर उसकी भी और मेरी भी। फिर उसने दोबारा सोचा कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, मरी वगैरह जाके इसको पहाड़ वगैरह से धक्का दे देंगे, हम उधर से कहीं और चले जाएंगे। मरकज़ी मुलज़म उस्मान, जो कि जिसने 25 साल इसकी उम्र है और कशमाला से शादी करना चाहता था, शादी नहीं हुई, तो दोनों ने ये ठान ली कि तुम अपने शौहर को कत्ल कर दो और मैं अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ और उसके बाद दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं जो इस केस के जो DSP हैं मियाँ अकील अंजुम, और उनसे ही जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सारा ब्लाइंड मर्डर्स कैसे उन्होंने इनके बारे इन तक पहुँचे और अभी तक की क्या तफ्तीश अभी जारी है। मेरा रवि का शिकार दोनों मुलजमान उस्मान और कशमाला की बात आपने सुनी और उनका मौक़िफ़ आपने जाना इस प्रोग्राम की वसासत से। अभी इस केस को जो हेड कर रहे थे कोतवाली में बैठे हुए DSP अगवा बराए तवान है हमारे साथ इस वक्त अंजुम तोकीर साहब। इनसे जानेंगे कि ये केस इनके सामने कैसे आया, क्योंकि ये दोनों कत्ल ब्लाइंड थे और इनकी किसी किस्म की कोई रिपोर्ट किसी भी थाने में ना थी। इन्होंने इस सारे केस को कैसे रिवील किया, कैसे अयां किया और इन मुजरमान तक और मुलजमान तक कहाँ कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि ब्लाइंड कत्ल था, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, तो किस तरह आपको ये सारे केस के बारे में पता चला और आपने इसको कैसे परसू किया और मुलजमान तक कैसे पहुँचे आप? ये एक प्लानिंग होती है। 2 कत्ल करने के बाद लड़की की शादी एक शख्स से हो जाती है, वो यहाँ से थोड़ा दूर साइड पे अपने ससुराल के घर चली जाती है। उस्मान जो है वो यहीं उसी गांव में रह रहा होता है और उस्मान की भी शादी हो जाती है। लेकिन उस्मान और वो लड़की एक एक अपनी बीवी और खावंद कत्ल करने के बावजूद वो राब्ते में रहते हैं और उनकी प्लानिंग ये होती है कि अब लड़की की शादी जिस दूसरे बंदे से हुई है इसको भी कत्ल कर दिया जाए और ये दोनों फिर इनका रास्ता क्लियर हो जाए। और इस प्लानिंग में ये होता है कि उस्मान जो है अज़ ख़ुद घर से गायब हो जाता है, अपना फ़ोन बंद कर लेता है और 2 दिन उसका फ़ोन ऑफ रहता है और वो पिंडी वाली साइड पे चला जाता है। 3-4 दिन के बाद उसके लड़की ने अपने खामंद को लेके आना होता है वहाँ पे और वहाँ पे उन्होंने उसको पहाड़ी से धक्का देना या जो भी करना। तो जब लड़का उस्मान घर से गायब होता है तो उसके घर वाले उसको तलाश करते हैं। दूसरे दिन वो दरख्वास्त देते हैं कि हमारा बंदा मिल नहीं रहा, 2 दिन से गायब है, जवान लड़का है। उसकी जब कॉल डिटेल ली जाती है तो लड़की से राब्ते में आ जाता, पता चल जाता। वो लड़की को चेक करते हैं, पूछते हैं तो वो लड़की उसको फ़ोन करती है कि तुम वापस आ जाओ। इस सूरत हाल में हमारा शक जो है वो थोड़ा सा तकवीयत पकड़ता है। हम दोनों को काफ़ी सारे सबूत हमारे पास उस वक्त तक इकट्ठे हो चुके होते हैं। हम दोनों को पकड़ के जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने 2 लोग वाकई इन्होंने ही कत्ल किए। इस तरह फिर उनको पकड़ के FIR दर्ज करवाई जाती है और 2 अंधे कत्ल जिनका सिरे से कोई नामो निशान नहीं होता वो ट्रेस हो जाते हैं। और तीसरी जो अच्छी बात इसमें है वो ये है कि मज़ीद कोई नुकसान होने से वो बचा लिया जाता है। दोनों डेड बॉडीज़ को बगैर किसी पोस्टमार्टम के, बगैर किसी रिपोर्ट के उन्हें दफना दिया जाता है मेरे ख्याल से। दोनों डेड बॉडीज़ बगैर पोस्टमार्टम के दफनाई गई हैं, तदफीन हुई है उनकी। दोनों के लिए हमने एप्लीकेशन दी है सेशन जज को। अभी जैसे ही जज साहब से हमें ऑर्डर मिलेंगे तो उसका जो कानूनी प्रोसीजर है उसको करते हुए हम उनकी डेड बॉडीज़ का फॉरेंसिक करवाएंगे।
एक फोरेंसिक टीम साथ लेंगे, वो कब्रिस्तान जाएगी, वो उनको चेक करेगी, उनके ज़रूरी वहाँ से शवाहद लेगी, फिर फोरेंसिक साइंस लैब से उसका एग्ज़ामिन करवा के हमें रिपोर्ट्स देगी, जो रिपोर्ट्स इस केस का हिस्सा बनेंगे और सबूत बनेंगे। मियां तकीर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस सारे जो केस को अपनी टीम की मदद के साथ हल किया और मुल्ज़मान तक पहुँचे। अभी भी इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस के दो रुख हैं कि मुआशरे में बढ़ती हुई परेशानियाँ तो ऑलरेडी बहुत सारी हैं, लेकिन पसंद और नापसंदीदगी की जो शादी है वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद जब आप नापसंदीदगी के साथ या पसंद की शादी नहीं करते तो उसके बाद जो मसाइल पेश आते हैं उनका अंजाम तो कुछ इसी तरह से होता है। तो इसमें जितने मुल्ज़मान कसूर हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा जो मुआशरा है, उसमें जो वालिदैन है वो भी उतने ही कसूरवार हैं। हो सकता है दोनों पहलू हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपस में शादी करते तो ये सारा मामला ना होता। तो जब शादी करें तो बच्ची की और बच्चे की पसंदीदगी के हवाले से भी हमें उस सारे प्रोसेस को, उस SOPs को फॉलो कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई बेरा रवि का शिकार ना हो। बाकी अभी जो है वो DSP तकीर अंजुम जो है वो अगवा बराए तवान के ये DSP हैं, कोतवाली में ये बैठते हैं। ये अपनी टीम के साथ अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे कर रहे हैं। जो जितने भी इन दोनों के मुल्ज़मान जो हैं, उस्मान और कशमाला, इनके जितने भी जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि वालदा है लड़की की और लड़के के कुछ रिश्तेदार वालिदैन हैं, उनके जो है बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जैसे बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे कि असल में कहानी थी क्या।